कि पढ़ा लिखा युवा आज घूम रहा बाजारों में, अनपढ़ नेता दौड़े पे है महंगे महंगे कारों में। आप देख लीजिए, हमसे कम पढ़े लिखे नेता फॉर्च्यूनर और उनको Z+ सुरक्षा मिलती है। सरकार, हमारे देश और राज्य की सरकार की एक ही इच्छा है कि देश की युवा मांगे भिक्षा। पे युवाओं को जागने की आवश्यकता है। बहुत सारे पार्टी अपने अंदर छात्र प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ बना के रखते हैं। सारे भांग करके आप सड़क पे आ जाइए। 90 नंबर वाला सड़क पे रहता है, 60 नंबर वाला दफ्तर में बैठता है। जिसके पास पैसा होता है वो सरकारी नौकरी करता है, और एक गरीब रिक्शा चलाने वाला का बेटा पढ़ते रह जाता है, उसका उम्र खत्म हो जाता है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। शराबबंदी में ही तो सारे लोग को भविष्य को बर्बाद कर दिया गया। शराबबंदी से ऊपर नहीं उठे, ये इनका विकास सिर्फ यही है कि रोड नली गली बना दिए, पुल बना दिए, विकास हो गया। कि जो अब जबरन लाठी चार्ज करके लोगों को या आंदोलन को रोकवाना चाहते हैं, ये कहीं औचित नहीं है। आप युवाओं से या आंदोलन करने वाले साथियों से आप बात कीजिए, उनका मुद्दा क्या है, उनका मांग क्या है। अगर उनका मांग गलत है तो भले आप पिटवा सकते हैं, जब जायज मांग है तो उनको मांग को पूरा करना आपका कर्तव्य बनता है माननीय मुख्यमंत्री जी। और हमारे जो देश के भविष्य बनाने वाले शिक्षक, उनको भी पीटा जाता है। दुर्भाग्य तो यह होता है कि जिस शिक्षक से पढ़ के आप मुख्यमंत्री बने हैं, वैसे ही शिक्षक को आप सड़कों पे पीटते हैं। लोकतंत्र तो है ही नहीं। लोकतंत्र की परिभाषा की लोग इन्हें भूल गए हैं। लोकतंत्र में अधिकार है जनता को अपने शासक के पास आवाज उठाने का, आपको पूरा करने का अधिकार है। तो आप पूरा नहीं करके आप लाठी चलाते हैं, आंसू गैस के गोले चलाते हैं। पैसा पे भर्ती होता है, जिसके पास पैसा होगा, जो मंत्री जी के यहाँ बॉडीगार्ड होगा, जो मंत्री जी के यहाँ नौकर होगा, उसका बेटा का जॉब होगा। अब पढ़ने लिखने वाला बेचारा सही 5 साल 10 साल तैयारी करता है, उसका उम्र बीत जाएगा। बेरोजगारी का ये आलम हो गया कि परिवार के यहाँ जाने में भी शर्म लगती है। सड़कों पर इस प्रकार से पीटा गया जैसे लगता है कि उन्होंने कातिल को पकड़ डाला है। शायद यह सरकार और ये सरकार की प्रशासन अगर बलात्कारियों की इस प्रकार से पीटता तो शायद देश में बलात्कार की संख्या कम जाता, बलात्कारियों की संख्या कम जाती। ना बेरोजगार की कोई बात करेगा, ना कोई शिक्षा की बात करेगा, ना कोई स्वास्थ्य की बात करेगा। सारे लोग जाति पे, तोड़ मोड़ की राजनीति पे अपना ध्यान आकर्षित करके युवाओं को भटकाने का काम करते हैं। कि जेडीयू से पहले मैं देश के युवा हूँ, देश के युवाओं जो मेरे भाई पीटे गए हैं, उनका एक भाई होने के नाते मैं ये बात करता हूँ। पार्टी को हमने ताखा पर धर दिया। युवाओं को तो इस प्रकार से पक्ष और विपक्ष ठगती है, जैसे मान लो कि घर का एक बच्चा रूसा हो तो उसको चॉकलेट देकर बना लेते हैं। युवाओं से कोई चर्चा करने के लिए कल गया क्या स्टेशन? लगातार पीटा जाता है। तो हम बार बार इसीलिए बोलते हैं, आज युवाओं का ये स्थिति हो चुका है कि शिक्षा के नाम पे खाली हो गया पर्स। जियो का डाटा लेके जॉब मार रहे हैं सर्च, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिलती है। छात्रों को बेतहाशा लाठियां भांज कर मारती हुई पुलिस को यह नहीं पता है कि वो छात्र इसी बिहार के हैं और उनकी मांग जायज है। शायद इन पुलिसकर्मियों को आदेश दिया गया था कि आप उनको इतना मारिए कि वो उठ नहीं पाए, और इसी बात को लेकर आज भी प्रदर्शन जारी है। आरआरबी और एनटीपीसी के स्टूडेंट अपने रिजल्ट से नाराज हैं और उनका मांग यह है कि उस पर सरकार फिर से सोचे, लेकिन हमारी सरकार चिर निद्रा से उठने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि स्टूडेंट्स को लेकर उनका कोई भी बयान आएगा, स्टूडेंट सिर्फ धमकी देंगे और बाकी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको यह भी लगता है कि रोजगार देकर क्या होगा, आप उनको एक झुनझुना पकड़ा दीजिए और ये सब कुछ चलता रहेगा। हम लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि आरआरबी और एनटीपीसी के विद्यार्थियों के साथ आखिर हमारी सरकार कैसा सुलूक कर रही है। कल उन्होंने ट्रेन को रोकने का प्रयास किया और उसके बाद जो हुआ वो पूरे भारत ने देखा। पुलिस वालों ने कड़कड़ाती ठंड में उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा, ये भूलकर कि वो इस बिहार के भविष्य हैं। आने वाले बिहार को ये लोग संजोएंगे और संवारेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के युवा नेता पुरुषोत्तम हैं। जदयू के नेता कह सकते हैं आपको। देखिए, जेडीयू से पहले मैं देश के युवा हूँ, देश के युवाओं जो मेरे भाई पीटे गए हैं, उनका एक भाई होने के नाते मैं ये बात करता हूँ। पार्टी को हमने ताखा पर धर दिया। जब हमारी युवाओं को इस प्रकार से पीटा जाएगा, देश के भविष्य को इस प्रकार से पीटा जाएगा, तो मैं पार्टी में इस बात को कह के शर्मिंदगी आती कि मैं एक युवा हूँ, पार्टी में हूँ। जिस पार्टी की सरकार है और हमारी ही सरकार में एक युवा को पीटा जाता है, तो मैं पार्टी से अलग हट के बात करना चाहता हूँ। मैं युवा की बात वीडियो जैसे हैं, यहाँ पुलिस लाठी तोड़ दे रही है। एक बच्चा का वीडियो देखिए, वो बोल रहा था कि सर हम कुछ नहीं किए हैं डर के, लेकिन उसको लाठी मारा जा रहा था। सरकार का अब तो पहले बात तो हम तो आरआरबी के लिए कई बार ये बात को रख चुके हैं कि सरकार, हमारे देश और राज्य की सरकार की एक ही इच्छा है कि देश की युवा मांगे भिक्षा। सड़कों पर इस प्रकार से पीटा गया जैसे लगता है कि उन्होंने कातिल को पकड़ डाला है। शायद यह सरकार और ये सरकार की प्रशासन अगर बलात्कारियों की इस प्रकार से पीटता तो शायद देश में बलात्कार की संख्या कम जाता, बलात्कारियों की संख्या कम जाती। अपराधियों की इस प्रकार से पीटा जाता तो लोग अपराध करने से भी डरते। लेकिन एक मासूम छात्र जो अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य की लड़ाई के लिए जो रेल जाम करते हैं, न उनका कोई नहीं सुनेगा तो रेल जाम करते हैं, उनको इस प्रकार से पीटा जाता है मानो जैसे लग रहा है कि कोई बलात्कारी अपना आंदोलन कर रहा है। नौकरी के नाम पर सब लोग वोट लिया, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, विपक्ष पक्ष सब लोग। आज इसी नौकरी के लिए लोग पिटा रहा है, लोग को मारा जा रहा है, बिना ये सोचे कि वो छात्र है कि क्या है।
युवाओं को तो इस प्रकार से पक्ष और विपक्ष ठगती है, जैसे मान लो कि घर का एक बच्चा रूसा हो तो उसको चॉकलेट देकर बना लेते हैं। जब चुनाव आती है तो कोई 10 लाख की बात करेगा, कोई 19 लाख की बात करेगा। और जब युवा अपने अधिकार के लिए और अपने रिजल्ट के लिए जब सड़कों पर उतरता है, पिटाता है, तो न पक्ष बोलता है न विपक्ष बोलता है। तो हम तो यही मानेंगे ना कि युवाओं को ठगने के लिए दोनों आगे आगे चुका है। इस पे युवाओं को जागने की आवश्यकता है। बहुत सारे पार्टी अपने अंदर छात्र प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ बना के रखते हैं। सारे भंग करके आप सड़क पे आ जाइए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। जब आपके पास रोजगार होगा, जब आपके पास शक्ति होगा, आपके पास सारी राजनीतिक पार्टियां आपके पास गिरेगी, क्योंकि आप से ही वो सरकार चलाती है। आज अगर युवा नहीं रहे तो देश में सरकार चलना असंभव है। आज युवाओं प्रचार करके, वोट बना के सरकार को सत्ता में बैठाती है, और वे सरकार अपने सत्ता के नशे में इतने चूर होते हैं कि वो कितना पीटता है, जैसे मानो कि इस कड़ाके ठंड में आंसू गैस के गोले छोड़ना, लाठियां चलाना, ये कहां तक औचित्य। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए। सरकार बोल रही है कि हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता से थोड़े सब लोग का जीवन चल जाएगा। एक व्यक्ति को एक मछली दे दिया जाए तो उसका सिर्फ एक दिन पेट भर सकता है। अगर उसको मछली पकड़ना सिखा दे तो उस पकड़ के जीवन भर पेट भर सकता है। तो बेरोजगारी भत्ता से अच्छा है कि आप जो रिक्त पद है उस पर बहाली निकाल दीजिए, ताकि वह अपना परीक्षा देकर रिजल्ट पास कर जाए। और हाँ, बहाली निकालिए, एग्जाम करवाइए और उसका रिजल्ट को सही तरीके से प्रेरित करिए, पारित कीजिए, तब जाके युवाओं को रोजगार मिलेगा। 90 नंबर वाला सड़क पे रहता है, 60 नंबर वाला दफ्तर में बैठता है। जिसके पास पैसा होता है वो सरकारी नौकरी करता है, और एक गरीब रिक्शा चलाने वाला का बेटा पढ़ते रह जाता है, उसका उम्र खत्म हो जाता है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। हल्ला हुआ पुरुषोत्तम, ये लोग दूसरा जो उसका डेट है एग्जाम का, वो लोग तिथि जारी कर दिया है। ये लोग बोल रहा है कि हम लोग कोई गलती नहीं की है, रिजल्ट एकदम सही आया है। मतलब प्रदर्शन के बाद भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि गलती हुआ है। नहीं, हमेशा युवाओं को ठगा जाता है। गलती तो सच में नहीं किए लोग ना, क्योंकि इन लोग का तो यही मंशा रहता था कि बिहार के और देश के युवा मेरा भिक्षा मांगे। इनका तो एक इच्छा यही होता है ना। आप दूसरी एग्जाम का डेट निकाल दिए, मतलब ये जो समस्या है इस पर बात नहीं करने को तैयार है ना। इस पे कोई रेलवे के पदाधिकारी, न डीएम, न बिहार की सरकार और न देश की सरकार युवाओं से कोई चर्चा करने के लिए कल गया क्या स्टेशन? लगातार पीटा जाता है। तो हम बार बार इसीलिए बोलते हैं, आज युवाओं का यह स्थिति हो चुका है कि शिक्षा के नाम पे खाली हो गया पर्स, जियो का डाटा लेके जॉब मार रहे हैं सर्च, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से युवाओं को शोषण किया जाता है। आज हम लोग को आज देख लीजिए, खैर हम लोग तो एनटीपीसी रिजल्ट के लिए गुस्सा में, और नीचे भी छात्र जो मेरा है, जिनका मैट्रिक और इंटर की एग्जाम आने वाला है, उनका क्या दुर्गति हो रहा है बिहार में। पिछले 1 साल से स्कूल बंद कर दिया गया है और एग्जाम टाइम पे होगा। मतलब कि आप पढ़े या ना पढ़े, आपको हम रिजल्ट दे देंगे। मतलब आपको रिजल्ट ही सिर्फ रहेगा कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपके अंदर कोई ज्ञान नहीं रहेगा। सरकार की इच्छा है, ताकि जब आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा तो इसी प्रकार जनता जंक्शन पे आकर आप चिल्लाइएगा मेरे विरोध में, और आपको ज्ञान नहीं रहेगा तो अपना नहीं चिल्लाइएगा। सरकार की इच्छा ये बन चुका है। नौकरी नहीं मिलेगा किसी को भी, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब तो सबको सरकारी जबरदस्ती रेल को बेच दिया गया, रेल बेचा जा रहा है, एयर इंडिया बेच दिया गया, तो सबको सरकारी को प्राइवेट किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती बिहार से उसको रिटायर करवाया जा रहा है, और बिहार के छात्रों को भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करती है। तो हमेशा सरकार का नीति चला है, जब सारे चीज से घाटा है तो आप क्यों प्राइवेट कर रहे हैं, और प्राइवेट लोग उसको लेके हो रहे हैं जब घाटा होता है तब। हमारे यहाँ का बीएसएनएल था, बीएसएनएल की सरकार नीचे गिरा के जियो को बढ़ावा दे दिया। हम लोग नौकरी करते तो उसका महीना 30 दिन का होता है, और रिचार्ज करवाते तो उसका महीना 28 दिन का होता है। सोचिए किस प्रकार से हम लोग को लूटा जाता है। और फिर भी हम लोग अंधभक्ति की तरह बेरोजगारी में इतने पीछे जा चुके हैं कि फिर भी हम सरकार का जय जयकार करते हैं। लोग बोल रहा है कि युवा से ये पूछिए कि नीतीश कुमार का 2 मंशा है, या तो किसी को जैसे वार्ड सचिव को पिटवा दिए, छात्र को पिटवा दिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को पिटवाते रहते हैं, उसके बाद उनके पास एक मुद्दा है वो है शराबबंदी। उसके अलावा नीतीश कुमार को कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें कितना सच्चाई है, युवा क्या सोचता है इस पर? शराबबंदी में ही तो सारे लोग को भविष्य को बर्बाद कर दिया गया। शराबबंदी से ऊपर नहीं उठे, ये इनका विकास सिर्फ यही कि रोड नली गली बना दिए, पुल बना दिए, विकास हो गया। कितने स्कूल बनाए, ये कहते हैं कि हम पटना को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम कहते हैं कि आप विद्यालय को स्मार्ट विद्यालय बना दीजिए, स्मार्ट शिक्षक विद्यालय में बहाली कीजिए, ताकि बच्चा पढ़ लिख के स्मार्ट बनेगा तो मेरा क्षेत्र ऐसे भी स्मार्ट हो जाएगा। पुल बना दिए स्मार्ट, हम लोग अनपढ़ की तरह जाके पुल पर कचरा देंगे तो स्मार्ट बन जाएगा क्या? इससे लोग को शिक्षित कीजिए। सरकार की यह मंशा रहा है नीतीश कुमार जी का हमेशा से। मैं नीतीश कुमार जी की नीति का हमेशा खिलाफ करते आया हूं, आज नहीं पहले भी, कि जो आप जबरन लाठी चार्ज करके लोगों को आप आंदोलन को रोकवाना चाहते हैं, ये कहीं औचित नहीं है। आप युवाओं से या आंदोलन करने वाले साथियों से आप बात कीजिए, उनका मुद्दा क्या है, उनका मांग क्या है। अगर उनका मांग गलत है तो भले आप पिटवा सकते हैं, जब जायज मांग है तो उनको मांग को पूरा करना आपका कर्तव्य बनता है माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस प्रकार से आप नहीं करते तो हम यही समझेंगे कि आप हिटलर शासन के तहत, हिटलर शासक के तरह हम लोग को इतना पीटते हैं। वार्ड सचिव को पीटा गया, बिहार पुलिस के कैंडिडेट को पीटा जाता है, बीपीएससी के छात्रों को पीटा जाता है,
और हमारे जो देश के भविष्य बनाने वाले शिक्षक उनको भी पीटा जाता है। दुर्भाग्य तो यह होता है कि जिस शिक्षक से पढ़ के आप मुख्यमंत्री बने हैं वैसे ही शिक्षक को आप सड़कों पे पीटते हैं। तो कहां संस्कार रहा? आप इस पे विचार कीजिए। अगर आप विचार नहीं करेंगे तो जब युवा देश के जाग जाएगा ना, और युवाओं को ये कहते हैं, आपने बताया कि युवा धमकी देते हैं, युवा किसी को धमकी नहीं देता है, वो एक मासूम होता है और अपने अधिकार के लिए लड़ता है। इस उम्मीद से बेचारा पढ़ता है, एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा इस उम्मीद से पढ़ता है कि मैं सरकारी नौकरी करके अपने पिता का बोझ को हल्का करूं। लेकिन जब उसका उम्मीद उस दिन टूटता है जब एक नंबर से वो छट जाता है और उससे कम नंबर लाने वाला उसका साथी जॉब करता है, तो वो अंत में क्या करता है? मानसिक रूप से परेशान तो फांसी लगाता है, सुसाइड करता है। उसका दोषी कौन है? सरकार की इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? लोकतंत्र का लोग कहता है गहना होता है प्रदर्शन, धरना दे रहे हैं तो मतलब इतना लाठी मारा गया है, फाड़ दिया गया है हाथ, सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है, फिर भी सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। लोकतंत्र तो है ही नहीं। लोकतंत्र की परिभाषा की लोगों ने भूल गए हैं। लोकतंत्र में अधिकार है जनता को अपने शासक के पास आवाज उठाने का, आपको पूरा करने का अधिकार है। तो आप पूरा नहीं करके आप लाठी चलाते हैं, आंसू गैस के गोले चलाते हैं, बरसाते हैं लोगों पे। इससे अच्छा था कि आप उन लोगों को पीटते हैं जो हमारे देश के साथ, हमारे राज्य के साथ गद्दारी का काम करता है, तो उन लोगों को आप नहीं पीट रहे हैं। और एक छात्र जो देश के भविष्य के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए पढ़ता लिखता है, आप उसको इस प्रकार से पीटिएगा? तो लोकतंत्र की परिभाषा को तो आप खत्म कर रहे हैं। ये तो राजतंत्र की ओर आप चल रहे हैं। आपका इशारा तो राजतंत्र की ओर चल रहा है ना, कि जिसका शासक उसका जिसका लाठी उसकी भैंस। आप ये नीति चला रहे हैं, तो इससे नहीं चलने वाला है अब। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि पढ़ा लिखा युवा आज घूम रहा बाजारों में, अनपढ़ नेता दौड़े पे हैं महंगे महंगे कारों में। आप देख लीजिए, हमसे कम पढ़े लिखे नेता फॉर्च्यूनर और उनको Z+ सुरक्षा मिलती है, और एक युवा जो पढ़ लिख के काफी यूपीएससी निकलता है, बीपीएससी निकलता है, फिर भी नहीं उसका क्वालिफाई होता है, अब वो रेलवे ट्रैक पर मारपीट खाता है। तो ये सरकार का ये नीति होगा। अब होगा क्या? हम लोग इस प्रकार से जारी रखेंगे आंदोलन अपना। जब भगत सिंह ने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपने बलिदान दे दिए, लेकिन आजादी लेकर ही वो छोड़े, तो जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बलिदान भी देंगे। इसलिए बलिदान देंगे कि हमारे आने वाला अगला पीढ़ी के लिए कोई खतरा ना बने। नौकरी का सब वादा हुआ तो काहे नहीं पूरा हो रहा है? वादा करना और वादा निभाना में काफी अंतर होता है। वादा करके वादा तोड़ देना, छात्रों को दिल टूटता है। ये सरकार को समझनी चाहिए। और ये नीतीश कुमार जी और बिहार की सरकार और बिहार के विपक्ष पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो छात्र आंदोलन से ही बन के आए हैं। उनको भी पता है कि छात्र की समस्या क्या होता है। भले आज सत्ता के नशा में चूर के छात्र की समस्याओं को आप भूल जाए, वो अलग बात है, लेकिन आपको भी पता है कि छात्र के बिहार में समस्या क्या है। आज हमारे देश के युवाओं, हमारे राज्य के युवा, बिहार के खास करके राज्य के युवाओं देखिए, दिल्ली और बेंगलोर जाता है पढ़ने के लिए। आप वो स्थिति को यहाँ पर क्यों नहीं बनाते हैं? आप क्यों नहीं यहाँ डेवलप करते शिक्षा को? क्या आपके पास पैसा की कमी है? पैसा की कमी है तो आप शराबबंदी जैसे बेमतलबी कानून पे, बिना शिक्षा के शराबबंदी भी नहीं हो सकता है। इस पे आप मानव श्रृंखला लगा लगा के पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन आप स्कूल और शिक्षा संस्थान खोलने में आप पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। नेताजी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता करेंगे, बिहार आएंगे, उनको कोरोना नहीं है, उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं। और स्कूल और कोचिंग को इस प्रकार से बंद कर दिया गया जैसा लगता है कि वहाँ कोरोना की संख्या ज्यादा है। वो हॉस्पिटल में कोरोना के भले हो सकता है मरीज, स्कूल कोचिंग में कौन कोरोना है भाई? विपक्ष भी क्या लगता है पुरुषोत्तम की खत्म हो चुका है? देखिए, इन लोग सारे लोग का यही नीति बन चुका है, जाति पर बात करना। बिहार का राजनीतिक जाति पर टिका हुआ है। ना बेरोजगार की कोई बात करेगा, ना कोई शिक्षा की बात करेगा, ना कोई स्वास्थ्य की बात करेगा। सारे लोग जाति पे, तोड़ मोड़ की राजनीति पे अपना ध्यान आकर्षित करके युवाओं को भटकाने का काम करते हैं। लेकिन मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप भटके नहीं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लेकिन उससे फंसना नहीं भाई मेरे। अगर फंस गया तो फिर निकल नहीं पाओगे इन लोग के जंजाल से। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं, आज जितने भी पार्टी के अंदर युवा प्रकोष्ठ है, छात्र प्रकोष्ठ है, उसको हम लोग जैसा युवा चलाता है। बेरोजगारी के मार को झेलते हुए हम लोग को झंडा ढोवा के सरकार इस प्रकार से ठगती है जैसे मान लो कि 5 साल का बच्चा को हम चॉकलेट देकर ठग लिए, उस प्रकार से होता है। चलिए, पुरुषोत्तम थे। बाकी छात्रों पर लाठी चलाना कहीं से भी उचित नहीं है। हम सुबह इस पर एक एपिसोड किए थे और लगातार उस वक्त तक आरआरबी और एनटीपीसी के छात्रों के लिए एपिसोड करते रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। उनका मांग है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है, एक आदमी को 5 पद दे दिया गया है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है हमको समझ, एक आदमी को 5 पद दिया। यही तो होता है, एक व्यक्ति को 5 रिजल्ट आता है, एक व्यक्ति एक भी रिजल्ट नहीं। अरे भाई, तो एक व्यक्ति एक ही जगह ना कहीं जॉब करेगा, उसका 4 गो रिजल्ट और क्या होगा? वही घोटाला होता है। दूसरे का भर्ती होगा पैसा लेके, पैसा पे भर्ती होता है। जिसके पास पैसा होगा, जो मंत्री जी के यहाँ बॉडीगार्ड होगा, जो मंत्री जी के यहाँ
नौकर होगा, उसका बेटा का जॉब होगा। अब पढ़ने लिखने वाला बेचारा सही 5 साल 10 साल तैयारी करता है, उसका उम्र बीत जाएगा। बेरोजगारी का ये आलम हो गया कि परिवार के यहाँ जाने में भी शर्म लगती है। किताबों का तो बोझ उठाना अच्छा लगता है, मगर बेरोजगारी का बोझ अब सहा नहीं जाता। युवाओं का मांग है, युवाओं का कहना है, मेरे कहना नहीं है, युवाओं कहती है बात। सरकार को इस पर बहुत मतलब ध्यान देना चाहिए कि जो युवा मांग रहे हैं उनको मिलना चाहिए, वो उनका हक है। उन्होंने दूसरा तिथि जारी कर दिया है फरवरी महीने में ही, जबकि पहला रिजल्ट से ही लोग नाखुश हैं। कहा जा रहा है कि उसमें गड़बड़ी हुई है और सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसमें गड़बड़ी हुई है। बाकी वो लोग मांग कर रहे हैं। कल धरना हुआ था, कई छात्रों को बहुत बेरहमी से बिहार की पुलिस ने पीटा, जो सरासर अन्याय है। मेरे हिसाब से कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। ये पुरुषोत्तम थे, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।